कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। और हाँ, हे प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। हमारे चैनल पर एकादशी की कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा का रसपान जरूर कीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। सभी भक्तजन अपने मन में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए। जय श्री गणेश। व्यास जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के अंदर चले गए और ग्वाल बालों के साथ वहां घूमने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े ही सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए फेनों के रूप में मानो सब ओर हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड था, जो विषाग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिल्लोल उठती थी और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे नागराज कालिया का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले व्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक घूम सकें। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहां पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा सोचकर भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड शुद्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिल्लोल उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गई। उस नाग कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोंकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फणों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फणों से पीड़ित होते देखकर ग्वाल बाल व्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, हे व्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया नद में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खा लेता है। तुम जल्दी आओ, विलंब ना करो। यह बात सुनकर मानो गोपों पर वज्र टूट पड़ा हो। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालिया नद पर दौड़ी आई। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं?
इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आई। नंद गोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मोह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर होकर रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर होकर गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करेंगे। अब व्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी? दूध के बिना गौएं और श्री कृष्ण के बिना व्रज किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगे। गोपियों के ये वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं। इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म्य का स्मरण दिलाते हुए कहा, हे देव देवेश्वर, आप क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि आप इन मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? आप इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी आप ही हो। आप ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रयमयी परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस व्रज में ये गोप गोपियां ही हमारे बांधव हैं। ये सब के सब आपके लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? आपने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया। बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो। हे प्रिय भक्तों, आगे व्यास जी बोले कि बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फण को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रता पूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फण में कई घाव हो गए। वह जिस फण को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्त्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई। नाग पत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है। आप सबके ईश्वर और सबके उत्तम हैं। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं? हे जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं। आप हम पर कृपा करें। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है। हमें पति की भिक्षा दें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिया नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत ही शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, हे देव देव, मुझ पर प्रसन्न हो। हे नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं। आपसे बढ़कर अन्यंत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की
मैं क्या स्तुति करूंगा? आप पर हैं। पर अर्थात मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। हे परमात्मन, आप पर से भी पर हैं, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? हे ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। हे देव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो भी दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। हे अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं? हे प्रिय भक्तों, श्री भगवान बोले, हे सर, अब तुम्हें यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। हे नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबकी देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देखकर समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण ब्रज में आए। हे प्रिय भक्तों, फिर व्यास जी कहते हैं कि एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौएं चराते हुए वन में घूमने लगे और घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुंचे। वहां धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्य और गौओं का मांस ही उसका भोजन था। फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर ताल वन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फल लेने को ललचा उठे और बोले, हे भैया राम, ओ कृष्ण, धेनु का सुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसीलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार किया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ किया। घुमाने से आकाश में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुतेरे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से दैत्य आए, किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सब को खेल ही खेल में उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और उन दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस ताल वन में गौएं बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। अनुचरों सहित धेनु का सुर के मारे जाने पर वह मनोहर ताल वन
समस्त गोप गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सींगों वाले बछड़ों की भांति शोभा पा रहे थे। कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित होकर वे दूर दूर तक गौएं चराते और उनके नाम ले लेकर पुकारते थे। श्री कृष्ण का वस्त्र सुनहरे रंग का था और बलराम जी का नीले रंग का। उन्हें धारण किए वे दोनों भाई दो इंद्रधनुषों एवं श्वेत श्याम मेघों की भांति शोभा पाते थे। लोक में बालकों के जो जो खेल प्रचलित हैं, उन सब के द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वन में घूमते थे। समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त तरह तरह के खेल खेलते हुए वन में घूमते थे। कभी झूला झूलकर और कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देखकर प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़ ले जाने की इच्छा से वहां पर आया। उसने ग्वाल बालों के वेश में अपने वास्तविक रूप को छिपा रखा था। मनुष्य ना होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की उस मंडली में जा मिला। वह राम और कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, इसीलिए रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया। उसके बाद उन ग्वाल बालों में हरिणा क्रीडन नामक खेल आरंभ हुआ। यह बालकों का वह खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं। आगे पहुंचने वाला विजयी होता है। हारा हुआ बालक विजयी को अपनी पीठ पर बिठाकर नियत स्थान तक ले जाता है। इस खेल में सभी लोग सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों के साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडीर वट तक आए और पुनः वहां से लौट चले। किंतु दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह चलता ही गया, कहीं नहीं रुका। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका, तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की भांति उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है। उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा था। मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था। आंखें गाड़ी के पहिए जैसी घूम रही थी। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हरे जाते देखकर बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण इधर तो देखो, ग्वाल बालों के वेश में छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हर कर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। हे मधुसूदन, बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए? यह दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के ओंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, इसीलिए उनसे बोले, हे सर्वात्मन, यह क्या बात है? आप तो स्पष्ट रूप में मनुष्य की सी चेष्टा करने लगे। आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों में गुह्य से भी गुह्य हैं। जरा अपने स्वरूप का तो स्मरण कीजिए, जो संपूर्ण जगत का कारण, कारणों का भी पूर्ववर्ती अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। हे विश्वात्मन,
आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ दो रूपों में प्रकट हैं। आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। तत्पश्चात मानुष भाव का आश्रय लेकर बंधु जनों का हित कीजिए। महात्मा श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबाया और क्रोध से लाल आंखें करके उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। उनके इस प्रहार से प्रलंब के दोनों नेत्र बाहर निकल आए, मस्तिष्क फट गया और वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंब को मारा गया देखकर ग्वाल बाल बहुत अच्छा हुआ कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ फिर से गौओं के समूह में आए। इस तरह अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम जी और श्री कृष्ण जी वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जलाशय में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त ब्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देखकर परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हुआ है? श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते देखकर नंद गोपों ने इससे आगे क्या कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में
जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग,
धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी
जो सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप है। तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिके गणि काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी,
दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।